हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो जैसे कि हम एफकेट का क्रैश कोर्स कर रहे थे, इसमें अब ये मैथ्स का पार्ट 2 है। वो भी हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के सर्कुलर ट्रैक के क्वेश्चंस कर रहे थे कि ए अगर इस साइड भागेगा बी तो उनका मीटिंग पॉइंट क्या होगा। वो उस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे। ये खासकर एफकेट में आते हैं तो ये डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो ये पार्ट 2 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेस के अंदर हम 4 केस पढ़ने थे हमको। केस 1 और केस 2 पार्ट 1 वीडियो में हो चुका है, तो कृपया करके उसको देखें। पार्ट 3 और पार्ट 4 अभी हम स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। ये केस 1 था, इसमें हम एलसीएम लेते थे टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट ए ट्रैक सिंगल राउंड, और जो टाइम टेकन बाय बी एक कंप्लीट राउंड करने में। जो ये केस 1 था उसका एलसीएम लेते थे तो आंसर आ जाता था कि वो कब मीट होंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, यहाँ पे। ठीक है। और जो केस 2 था, इसके अंदर 2-3 केस थे। पहला केस कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। दूसरा केस था ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तीसरा केस था कि 3 बंदे हैं ए बी सी। जब 3 बंदे, उनका मीटिंग पॉइंट क्या होगा। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवा दिया है, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाके, एफकेट की प्लेलिस्ट है, आप जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर यूट्यूब में, तो वहाँ पे वीडियोस आ चुकी हैं, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, मतलब केस 3। तो केस 3 आपका ये है कि हाउ मेनी टाइम दे विल मीट। तो ये कंडीशन है आपकी। जो कंडीशन होगी ये एग्ज़ाम में आपको दी होगी कि वो 10 राउंड है, 20 राउंड है, कितने टाइम में वो मिलते हैं। मतलब अगर वो 10 राउंड लगाएंगे तो वो कितनी बार मिलेंगे, उनका मीटअप टाइम कितना होगा जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलो मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। सर्किल बना दिया, ये ट्रैक है, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ये एक ए हो गया, ये बी हो गया। हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे ये सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। इसकी चलो एक एग्जाम्पल ही करवा देता हूँ मैं। इसकी स्पीड मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड। सेम ऐसा ही कुछ करवा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, बट इसमें ये अपोजिट डायरेक्शन भागेंगे। ए इस साइड भाग रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, और बी उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा 30 मीटर पर सेकेंड। और जो कंडीशन दी है ना, वो मैं ये कंडीशन दे रहा हूँ कि ए 10 राउंड्स भागता है। ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई जो मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन में, ताकि आपको ये समझिए ना, फॉर्मूले से नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट है। तो आप एक न्यूमेरिकल से आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अब पेन चेंज करता हूँ मैं। क्वेश्चन में एक चीज़ और है कि ये 600 मीटर का ग्राउंड है। मतलब जो ट्रैक है ना, ये वाला पूरा ट्रैक, ये पूरा 600 मीटर का है। ठीक है। ये वाला भी 600 मीटर्स। ओके। देखो, अब ए को एक राउंड करने में कितना टाइम लगेगा। ए की बात कर रहा हूँ मैं, बताओ आप। पूरा 600 का है, डिवाइड बाई 20, तो कितना हो जाएगा 30। इससे जीरो से जीरो कट गया, और ये हो रहा है 30 सेकेंड्स। मतलब ए को लगेगा 30 सेकेंड्स। ठीक है। तो ए को लगा 30 सेकेंड्स, तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। देखो टाइम कितना उसको टाइम लग रहा है, और उसके राउंड, इसको इंटू कर दो। देखो टाइम कितना है 30, कितने राउंड्स लगा रहा है वो 10, तो उसको टोटल टाइम आ जाएगा, ये इक्वल्स टू टोटल टाइम। उसको एक राउंड को कंप्लीट करने में इतना टाइम लगता है, तो 10 राउंड को कंप्लीट इतने सेकंड्स लगते हैं, कितने 30 सेकंड। तो उसको 10 राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा 300 सेकंड्स। ठीक है। अब जब इसको 300 सेकंड ये भाग रहा है, तो बी कितने कितने, जब ए 300 सेकंड्स तक भागेगा तो बी कब तक भागेगा, बी भी 300 सेकंड्स तक भागेगा। ठीक है। दोनों का टाइम बराबर है। ठीक है। तो अब बी की स्पीड कितनी है, मतलब बी कितना टाइम लेता है, अब बी का भी निकाल लो। बी एक राउंड में कितना टाइम लेता है 600 डिवाइडेड बाई, कलर चेंज करते हैं, 600 डिवाइडेड बाई 20। इसका आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी 30 है ना ये।
इसका आंसर आ जाएगा आपका 0 घटा 20 सेकेंड्स। तो बी को लगते हैं 20 सेकेंड्स। अब हमें बी के राउंड्स तो पता नहीं है, ठीक है, नहीं पता, लेकिन हम उसको टाइम पता है कि वो 300 सेकंड तक जब ये भाग रहा है तब तक ये भागेगा। दोनों भागेंगे तो बराबर ना, क्योंकि 10 राउंड तक ही तो चेक करना है, उसके बाद तो चेक करना नहीं है, तो उनका टाइम बराबर होना चाहिए। 10 राउंड ये भागेगा, टाइम बराबर, राउंड नहीं बोल रहा मैं। तो ये कितने, ये क्या है, राउंड है, तो इसके राउंड आ जाएंगे यहाँ से। ये जो क्वेश्चन मार्क है, अगर आप 300 को 20 से ऐसे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 15 राउंड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स था, इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा आप ध्यान से देखना। ये जो डब्बा था, फिफ्टीन राउंड्स, और ये कितने भाग रहा था, 10। यहाँ कितने भाग गए, 50। अब आप मेरे को खुद बताना कि जब ए भाग रहा होगा ऐसे करके यहाँ से, इसके तो ए की स्पीड कम है और बी की ज़्यादा है, तो बी थोड़ा सा लीड में रहेगा हमेशा। तो बी इसको कितनी बार क्रॉस करेगा, इसने एक सर्किल के 15 बार चक्कर काटे, किसने, बी ने, और ए ने कितनी बार काटे, 10 बार, इसने काटे 15 बार। तो बी ने ए को कितनी बार ओवरटेक किया होगा, उतनी बार ही उसने उसको क्रॉस किया होगा, या उतनी बार ही मीटिंग पॉइंट हुआ होगा। कॉन्सेप्ट देखना यहाँ पे क्या हो गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जितनी बार बी ने ए को ओवरटेक किया होगा उतनी ही बार वो लोग मीट हुए होंगे। कितनी बार, 5 बार, 5 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 टाइम्स। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। एक सेकंड, मैं आपको एक इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ अभी के अभी। पेन चेंज करते हैं पहले। तो जब वो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो वो कितनी टाइम मिलेंगे, 5 बार। मतलब बी ए को ओवरटेक करेगा 5 बार, तभी तो उसको, यहाँ देखो जो राउंड्स निकालने होते हैं, एक्चुअली में इस वाले क्वेश्चन में अगर ए का राउंड दिया हुआ है तो हम बी के राउंड्स निकाल लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, अगर उसके ज़्यादा राउंड्स होंगे तो उतनी बार उसको ओवरटेक किया होगा। और इसी क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना, सेम है। इसके अंदर ए के राउंड्स हमें पता है 10 हैं, यही सेम ही आएगा यहाँ पे भी, बी के राउंड्स 15 आएंगे। बट इसके अंदर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, मतलब ए यहाँ भाग रहा है, बी यहाँ भाग रहा है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा 25 टाइम्स। बस इसमें ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। इस वाले का आंसर क्या हुआ, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे थे तो आंसर हो गया 25 टाइम्स, मतलब 25 टाइम्स इनका मीटिंग पॉइंट होगा। लेकिन जब ये वाला आंसर हुआ तो इसका आंसर क्या हो गया, कि ये 5 बार मिलेंगे। दोनों में आपको समझ में आ गया। ये ओवरटेकिंग, आप थोड़ा सा ग्राउंड ट्रैक अगर कोई दौड़ने जाता है तो बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, ज़्यादा टफ नहीं है ये। बस आपको ये देखना है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो माइनस हो जाएंगे राउंड्स, और अगर वो अपोजिट में भाग रहे हैं तो राउंड्स ऐड हो जाएंगे, उतनी बार वो उनका मीटअप टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये केस आपको समझ में आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट केस पे, केस 4। ये है हाउ मेनी डिफरेंट पॉइंट ऑन द ट्रैक दे विल मीट। इसका मतलब ये है कि अगर ए और बी भाग रहे हैं तो वो कहाँ कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, कितनी बार वो ट्रैक पे एक दूसरे से मिलेंगे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आता है। तो अब इसकी क्या ट्रिक है, देखो ट्रिक तो कुछ नहीं है, ट्रिक भी है इसकी मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट हो जाता है एग्ज़ाम में। वो ये पूछेगा सीधा कितनी बार मिलेंगे, टाइमिंग क्या है उनकी, कितने टाइम। ठीक है, तो पेन लेते हैं। जैसे कि ये सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पे स्पीड थोड़ी अलग ले लेते हैं, ए और बी। ए की स्पीड मान लेता हूँ मैं 10 मीटर पर सेकेंड, बी की मान लेता हूँ 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ग्राउंड मान लेता हूँ 600 मीटर का ट्रैक है। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ ये फर्स्ट मीटअप कब होंगे। फर्स्ट मीटअप का तो फॉर्मूला आपको पता है कि टाइम जब ये फर्स्ट मीटअप होंगे। ये पहला केस मैंने जो आपको करवाया था, नहीं दूसरे का फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट केस है। आप पिछली वाली वीडियो में देखना, तो उसका फॉर्मूला क्या था, डी अपॉन इन दोनों की रिलेटिव स्पीड। ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो x माइनस वाई, तो कितना हो गया 600 अपॉन 30, कितना हो गया 20 सेकेंड्स।
मतलब ये 20 सेकेंड्स के बाद मिलेंगे। तो उस टाइम ए ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी और बी ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड बताओ, ए की 10 है, बी की 40 है, टाइम दोनों को लग रहा है 20। तो कितना हो जाएगा, ए की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 200 मीटर और बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 800 मीटर। इसका मतलब क्या है, एक सेकंड में पेन चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखो, ए तो बस यहाँ से चला और यहाँ पे आ गया, यहाँ से चला यहाँ पे आ गया, 200 मीटर की डिस्टेंस करी। लेकिन बी ने देखो, बी पूरा 600 मीटर तो घूम लिया और 200 और चल लिया, तो वो 800 चला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाके इनका पहला मीटअप होगा ए और बी का, मीटअप 1 ए कॉमा बी। अब आप इसी को स्टार्टिंग पॉइंट मार के फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करो। 10 इसकी 40 है, तो फिर से 200 मीटर बाद मिलेंगे। 200 मीटर मतलब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे 600 का है ना, यहाँ पे मिल जाएंगे 200 200 फिर 200, फिर ये यहाँ पे मिलेंगे। मीटअप 2 हो जाएगा इनका, ए और बी का। फिर ए के हिसाब से फिर से 200 मीटर बाद मिलेंगे, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से M3 हो जाएगा, मीटअप 3। तो ये 3 पॉइंट पे मिल गए, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन आता है कि एक सर्कुलर ट्रैक के अंदर वो कितनी बार मिलेंगे अगर वो भाग रहे हैं तो, ठीक है ना, तो इसका वो क्या हो जाएगा, कितनी मतलब कितने पॉइंट्स पे मीटअप हो रहे हैं, कितनी बार तो वो मिलेंगे, तो बहुत बार अगर वो भागते रहेंगे तो इन 3 ही पॉइंट पे मिलेंगे बार बार, 1 2 3, मतलब ये 3 ही पॉइंट ऐसे होंगे जिन वो बार बार आके मिलेंगे, बार 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 इन्हीं 3 पॉइंट पे मिलेंगे और किसी दूसरे पॉइंट पे नहीं मिल सकते, क्योंकि इनकी स्पीड कांस्टेंट है, एक की 40 है, एक की 10 है। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक देखो क्या है। सबसे पहले इनकी स्पीड का रेशियो निकाल लो, SA/SB इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ए, बताओ कितनी है स्पीड ऑफ बी बताओ। स्पीड ऑफ जो ए है वो है 10 और स्पीड ऑफ बी है 40। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाओ, 1:4। फिर इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको जो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, कितना हो गया 3 टाइम्स, या फिर 3 प्लेस बोलेंगे इसको, 3 जगह पे वो मिलेंगे, 3 प्लेसों पे, 1 2 3, ठीक है। ये इसकी ट्रिक हो गई। अगर मैं ये सेम ही क्वेश्चन को पेन चेंज करते हैं, अगर मैं इस सेम ही क्वेश्चन को अपोजिट डायरेक्शन से करता कि अगर ए इस साइड चल रहा है 10 की स्पीड से, बी इस साइड चल रहा है 40 की स्पीड से, अब बताना क्या डिफरेंस आता, बस टाइम ऑफ फर्स्ट मीट में डिफरेंस आता 600। इसमें रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में बताया मैंने आपको, 50। सॉल्व करो इसको, कितना आ गया 12 सेकेंड, ठीक है। अब इसकी वही तरीका है सेम, हम कितने मीटअप होंगे इनके वो बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसको, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, इन दोनों के स्पीड का रेशियो वो कि SA/SB, सेम तरीका है, बस थोड़ा सा देखना, 10/1/4 आ गया, सेम आया, इसका भी 1/4, लेकिन यहाँ पे ऐड करते हैं तो 5 बार मिलेंगे, 5 प्लेसेस, 4 मतलब 5 प्लेस पे मिलेंगे। ऐसे समझो, एक प्लेस ये हो गई, 2 प्लेस ये हो गई, 3 प्लेस, 4 प्लेस और 5 प्लेस, तो 5 प्लेसेस पे मिलेंगे। तो आपको ये दोनों ट्रिक्स पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो आपको ट्रिक्स पता चल गई इसकी ट्रिक क्या है, यहाँ पे हम माइनस करते हैं। क्यों माइनस किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि रिलेटिव स्पीड में भी हम यहाँ पे माइनस करते हैं। याद करने का तरीका, रिलेटिव स्पीड में यहाँ पे रिलेटिव स्पीड माइनस हो रही है ना, हमने यहाँ पे क्या लिखा था 30 लिखा था डिवाइड में, तो रिलेटिव स्पीड माइनस, तो फाइनल में भी स्पीड में माइनस होगा, रिलेटिव स्पीड में प्लस हो रहा है तो फाइनल में भी प्लस होगा। ये हो गई ट्रिक। तो ये पार्ट 2 था, हमने सारे टाइप कवर कर दिए हैं। इसके बाद हम बोर्ड के क्वेश्चंस लेके आएंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस। एक चीज़ और बतानी थी कि आप प्लीज़ ये हमारा चैनल है इसको लाइक करके जाना गाइस, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, क्योंकि हम लोगों को तो पता नहीं है कि कैसे होता है मतलब मैनेज वगैरह यूट्यूब वगैरह, लेकिन हम फिर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, प्लस सब्सक्राइब भी करना प्लीज़।